जय हिंद बच्चों, आप लोग देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए। और ये सवाल जो है ना 2 नंबर में पूछा गया था पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें सवाल है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत है ना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं समांतर हो, है ना, और चारों कोण समकोण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है? ये सम चतुर्भुज है। ये क्या है? सम चतुर्भुज, है ना। तो सबसे पहले वृत्त के परिगत एक पहले बनाते, क्या बनाते हैं? वृत्त। क्या बनाइए? ये वृत्त बना के नहीं, वृत्त वृत्त के लिए होगा, वो होगा कि नहीं? ठीक, इसके परिगत में क्या बना? एक चतुर्भुज बना। क्या बना है? चतुर्भुज। इस तरह से खींचेंगे स्केल की सहायता से और सही से खींचेंगे, है ना। एक है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, ये हो गया वृत्त, है ना, ओ केंद्र वाले का एक वृत्त है, इसके परिगत में एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। नाम देते हैं ए, ये हो गया बी सी डी, यानी कि ए बी समांतर सी डी और उसके बाद बी सी समांतर ए डी। ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है प्रश्न में, है ना, दिया है कि ए बी समांतर सी डी, है ना, है और ये भी दिया है इसमें चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर, है ना, चतुर्भुज। चतुर्भुज को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने भुजाएं क्या होगी? समान होगी, है ना। ये हो गया। अच्छा, ये 4 सरल रेखाखंड है ना, जो कि वृत्त के, है ना, ये P बिंदु पर, दूसरा Q बिंदु पर, तीसरा R बिंदु और चौथा S बिंदु पर क्या होती है? स्पर्श होती है। क्या होती है? स्पर्श होती है। तो 10 नंबर से सवाल जो है ना ये मिलता जुलता है और हमें सिद्ध करना है। क्या करना है ना? सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि, है ना, सिद्ध करना है कि क्या समचतुर्भुज ना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, इससे पहले जो है ना ऐसा हमने बनाया था पिछले सवाल में, ये किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? ये भी क्या है? ये वृत्त केंद्र ओ वृत्त का जो ना बाह्य बिंदु बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्पर्श है समान। क्यू सी और आर सी क्या हो जाएगा? ये भी समान हो जाएगा ना, होगा। ये भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा नहीं। तो इसमें हम जानते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम जानते हैं वृत्त किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 समान स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखे, यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी है ना वृत्त, ये अपने से लिख लेंगे। ठीक है, पिछले सवाल में मैंने लिखाया था उसमें। ठीक है, तो लिखे इसमें हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, 2 समान स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, इसीलिए लिखे यहाँ पर ए पी। क्या लिखेंगे? ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए पी बराबर ए एस। क्या होगा? ए एस समीकरण 1। फिर लिखे यहाँ पर बी पी बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू समीकरण 2। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर सी इक्वल क्या जाएगा? डी आर होगा। सी क्यू क्या होगा? सी क्यू होगा समीकरण 3। फिर क्या है यहाँ पर? डी आर इक्वल टू क्या जाएगा? डी एस समीकरण 4। अब क्या रहेंगे? समीकरण, है ना, 1 2 3 और 4 को क्या करने पर? को, है ना, जोड़ने पर देखिए समय 1 2 3 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो बायां जोड़ेंगे, बायां तरफ, दायां तरफ। ठीक है, तो ए पी प्लस क्या जाएगा? बी पी प्लस
आर सी प्लस डी आर इक्वल क्या जाएगा, दायां पक्ष है ना, तो क्या जाएगा ए एस प्लस बी क्यू है ना प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इस तरीके से जोड़ेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये ए पी और बी पी है ना, इस दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, ए बी बन जाता है ना, बनता है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना ए पी जोड़ बी पी बराबर क्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, और आर सी और डी आर, आर सी और डी आर को जोड़े क्या हो जाएगा। इसी पर यहाँ पर ए एस और है ना बी क्यू सब सजा कर इसमें लेते हैं, क्या करते हैं इसमें सजाकर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ए पी प्लस बी पी इस तरीके से है ना प्लस आर सी प्लस डी आर है ना, ऐसा लिखेंगे। बराबर क्या जाएगा ए एस प्लस क्या जाएगा ए एस सॉरी बी क्यू क्या लेंगे बी क्यू प्लस क्या जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू है ना। अब फिर क्या जाएगा प्लस क्या होगा ए एस प्लस डी एस, ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ या लिखेंगे, क्या लिखेंगे या, देखिए ए पी जो बी पी, ये ए पी ये रेखा और बी पी रेखा दोनों जोड़े क्या जाएगा ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस आर सी और डी आर उसमें जोड़ेंगे क्या जाएगा सी डी होगा बराबर, उसके बाद बी सी प्लस ए डी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें सवाल में कहा गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा मैंने बताया था कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो। इसका मतलब ये भी दिया हुआ है ना ए बी बराबर में आमने ए बी के समांतर में सामने क्या है सी डी, ए बी बराबर क्या जाएगा सी डी तथा ये भी तो है ना सामने में बी सी के बराबर क्या जाएगा ए डी होगा, होगा कि नहीं ए डी होगा, ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी के बराबर यहाँ पर क्या दिया है, ए बी के बराबर में सी डी दिया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए बी प्लस सी डी के बराबर में क्या दिया है ए बी दिया, ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर बी सी दिया हुआ है प्लस बी सी क्या है ए डी के बराबर में है, यहाँ पर देखिए तो बी सी बराबर ए डी के स्थान पर लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा टू ए बी बराबर क्या जाएगा टू बी सी, लिख सकते हैं ऐसा। देखिए ये गुना है ना, ये क्या है यहाँ पर गुना है, अभी तो क्या है बराबर, ये टू टू क्या जाएगा कर जाएगा ए बी बराबर क्या जाएगा बी सी। ठीक उसी प्रकार जैसे बताया भी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ए बी को रहने देंगे, सॉरी यानी कि सी डी को रहने देंगे और ए बी को बदल देंगे सी डी में, तो यहाँ पर सी डी बराबर क्या जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा, यानी इसी पर इसको इसी प्रकार पढ़ दें। ठीक है, तो ए सी डी है ना, सी डी बराबर क्या जाएगा ए डी हो जाएगा है ना। जब दो रेखाएं जब आपस में जब बराबर होगा है ना, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगा, और जब भुजाएं आपस में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो क्या कहलाती है समचतुर्भुज है ना। इसीलिए लिखे यहाँ पे, इसीलिए ए बी सी डी ये क्या है एक है ना समचतुर्भुज, क्या है समचतुर्भुज है। ये हो गया प्रूफ, क्या हो गया